सोशल मीडिया के इस पूरे महाजाल की एक छोटी सी कहानी बताता हूं। सन 2009 में केविन सिस्टम नाम के एक व्यक्ति ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और प्रोजेक्ट का नाम था बर्बन। इस प्रोजेक्ट को काफी सिंपल तरीके से देखा जा सकता है कि इसमें लोग अपने फोटोग्राफ्स शेयर कर सकते थे। ये सिंपल सा दिखने वाला सिस्टम हमें पता ही नहीं चला आज किस तरह से एक बहुत बड़ा सोशल इविल बन चुका है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो चुका है जिसमें हम बुरी तरह से धंस चुके हैं। If you were to choose 3 words that sum up social media, what would they be? Unnecessarily, tragically harmful. A realization is dawning about the true cost of social media. Instagram wants to make a ton of money, and they don't care if they happen to kill some kids along the way. This is an urgent crisis. Millions of teens are having their mental health compromised. I think Mark is responsible for what happened to these kids. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया जाइंट इंस्टाग्राम की। ये हमारे जीवन की उस खाली स्पेस में एक ऐसा गेस्ट बनकर बैठा है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मान लीजिए एक पल के लिए अगर आप इंस्टाग्राम को अपने जीवन से निकाल भी देते हैं तो कुछ नए मेहमान जैसे स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर और एक लंबी लिस्ट है, ये सब आपके जीवन में आने के लिए आपका दरवाजा खटखटा रहे होंगे। इंडिया में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 4 घंटे स्क्रीन पर बिताता है। अब आप कहेंगे कि अगर 24 में से 4 घंटे फोन स्क्रीन को दे भी दिए तो क्या गुनाह कर दिया, हम कम सोकर एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको उसका गणित बताता हूं। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एवरेज 67 ईयर्स है। अब इस 67 ईयर्स की उम्र में मान लीजिए कि 16 साल की उम्र में आपको पर्सनल फोन मिल गया होगा और गणित किया जाए 4 घंटे दिन के हिसाब से अपने सीमित जीवन के 9 साल आपने स्क्रीन पर बिताए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी टाइम आपने सोशल मीडिया पर वेस्ट किया है। ये नंबर्स जितने शॉकिंग हैं उससे कई ज्यादा शॉकिंग इसका इंपैक्ट है हमारे ऊपर, हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर और इस पूरे विश्व के ऊपर। इन सोशल मीडिया एप्स का कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। इन एप्स को चलाने वाले लोग काफी स्मार्ट होते हैं। उनका एक मेजर काम होता है कि वो आपकी लाइफ को ट्रैक करेंगे, आपके बिहेवियर को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपको यह लगता है कि ये एप्स उतनी भी स्मार्ट नहीं होती है तो 2 मिनट के लिए इस प्रैक्टिकल को समझिए। हम यूजुअली कहीं पर कुछ अगर सर्च करते हैं और अगर वो किसी प्रोडक्ट को हमने सर्च किया है, वो सोफा हो सकता है, वो कर्टन्स हो सकते हैं, और आप ये देखेंगे कि ये सोशल मीडिया साइट्स आपको उसी चीज के ऐड दिखाना शुरू कर देती है। आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। इन एप्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या फिर अपने इमोशनल स्टेट को किसी से डिस्कस कर रहे हो या फिर मान लीजिए कि आप किसी इन्वेस्टमेंट पे ही बातचीत कर रहे हो, तो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, ये एप्स हर कैटेगरी के कीवर्ड्स को डिटेक्ट कर लेती है। आपके ये जो फोन्स हैं, ये चाहे बंद हो या चालू, ये एक ऐसी एल्गोरिदम पर काम कर रहे होते हैं जो 24 घंटे सातों दिन आपकी बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें फिल्टर कर रहे होते हैं और फिर बाद में उन्हीं चीजों को आप ही के अगेंस्ट में यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना कि फोन हमारे अगेंस्ट यूज हो रहा है, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि इस निर्जीव वस्तु ने एक सजीव व्यक्ति को अपना गुलाम बना लिया है। शायद आप में से काफी लोग इस वीडियो को यहां तक नहीं देखते, लेकिन वो फास्ट पेस्ड म्यूजिक और उस एडिटिंग ने आपको यहां तक रोक के रखा है। और इसी तरह से आपका क्या टेस्ट है या फिर हमारा ह्यूमन ब्रेन किस तरह से हार्ड वायर्ड है, वो ये डिवाइसेस, ये सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे से जानते हैं और वही चीज आपको दिखाई जाती है जिससे आपका अटेंशन अट्रैक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोक कर भी नहीं रोक पाते हो, हर दिन उस पर टाइम वेस्ट करते हो। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का जो ये बताती है कि हम कंट्रोल्ड हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और हम आज के इस वीडियो में इसी चीज पर बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये कैसे हमारे मेंटल स्टेट को बिगाड़ना शुरू करता है, हमारे पर्सनल, सोशल और सोसाइटल रिलेशंस को खराब करता है। लास्ट में हम ये समझेंगे कि कैसे इस सोशल मीडिया एडिक्शन से बचा जा सकता है और कुछ 3 स्टेप्स जिसको इमीडिएटली आज से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या फिर और भी कोई सोशल मीडिया, ये सारी एप्स इस तरह से डिजाइंड होती है जहां आपके न्यूरोकेमिकल को एक्सप्लॉइट किया जाता है।
और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपनी फोन स्क्रीन से चिपके रहो। इसमें मेजर रोल प्ले करता है डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको मोटिवेशन और एंटिसिपेशन फील करवाता है। किसी भी टास्क को हम तभी करते हैं जब उसमें कोई आउटकम मिल रहा हो या फिर किसी प्रकार की कोई रिवॉर्ड की गुंजाइश हो, और जैसे ही हम उस टास्क को करते हैं तो हमारा डोपामिन रिलीज होता है। इसको एग्जांपल से अगर समझें तो जैसे रील्स स्क्रॉल करना, आप एक अच्छी रील की चाह में एक एंटिसिपेशन के साथ, एक मोटिवेशन के साथ कि शायद एक अच्छी रील आएगी, ना जाने कितनी छोटी छोटी रील्स को कंज्यूम करते रहते हो। ये नेक्स्ट के चक्कर में आप एक अनहेल्दी लेवल पर डोपामिन रिलीज करते रहते हो, और कई 20 रीलों के बाद में एक अच्छी रील आती है जिसे देखकर एक डोपामिन स्पाइक आता है, और फिर यही साइकिल कंटिन्यू होता रहता है कि हम उस एंटिसिपेशन में कि शायद एक और अच्छी रील आएगी, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि एक और डोपामिन स्पाइक आएगा, हम कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते रहते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे आपको एडिक्शन तो होता ही है, पर ये एडिक्शन कितना एक्सट्रीम हो सकता है इसका आपको शायद कोई आइडिया भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी जहां 2800 हाई स्कूल स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया कंजम्पशन और उसके इंपैक्ट को 2 सालों तक ऑब्जर्व किया गया था। इस स्टडी में जो आउटकम निकल के आया उसे ये पता चला कि 53% स्टूडेंट्स एकदम नए केसेस थे ADHD के सिम्टम्स को लेकर। ADHD के सिम्टम्स की इन स्टूडेंट्स की कोई हिस्ट्री भी नहीं थी। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD के चलते एक ह्यूमन को फोकस करने में बहुत दिक्कत जाती है, साथ ही साथ काफी इंपल्सिव बिहेवियर होने लगता है, जैसे बिना कुछ सोचे कर लेना, या फिर हाइपर एक्टिविटी जैसे भागना दौड़ना। कुल मिला के एक जगह पर शांति से बैठने में दिक्कत होने लगती है। रिसर्च गेट के एक रिपोर्ट में भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है, जहां पर हाई डोपामिन के चलते लोगों को ADHD, स्लीप डिप्रिवेशन, ओबेसिटी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। पर इस रिपोर्ट में एक और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन था, लो डोपामिन के होने से डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट और पार्किंसन होने के चांसेस भी होते हैं। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक बैलेंस डोपामिन होना कितना एसेंशियल है। बात की जाए सोशल मीडिया एप्स की, तो ये हमें एक थ्रिल देते हैं, एक डोपामिन स्पाइक देते हैं, लेकिन यही एप्स हमें लो भी फील करवाते हैं। ये बाहर से फ्री दिखने वाली एप्स आपको पूरी दुनिया से कनेक्टेड तो रखती है, और उसके बदले में ये आपसे एक मोटी फीस भी वसूलती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि जितनी भी स्पीशीज है उसमें ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा एडवांस है। तो चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, गेस कीजिएगा कि गोल्ड फिश जो होती है उसका अटेंशन स्पैन कितना होगा। गोल्ड फिश को छोड़ो, चलो ह्यूमन बीइंग्स का आपको लगता है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स की स्पीशीज सबसे ज्यादा एडवांस है, होमो सेपियंस, तो उनका अटेंशन स्पैन तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी के हिसाब से गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन है 9 सेकेंड, और उससे भी कम अटेंशन स्पैन है आज की डेट में ह्यूमन बीइंग्स का 8 सेकेंड्स। शॉकिंग है ना, पर रियलिटी यही है। अब खुद सोचिए, सोशल मीडिया के समय से पहले अगर आप एक 90s बॉर्न है तो आपको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया बहुत लेट आपके लाइफ में आया, लेकिन उसके पहले की जो लाइफ थी तो वो थोड़ी स्टेबल थी। आप 4 से 5 घंटे बैठकर पढ़ सकते थे, कंसंट्रेट कर सकते थे, लेकिन शायद आज आधे से 1 घंटा बैठने में भी आपको वो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर महसूस होने लगेगा। चाहे पर्सनल लेवल हो या सोसाइटल लेवल हो, हम सभी एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं, एक हिडन कॉस्ट पे कर रहे हैं इन सोशल मीडिया एप्स को यूज करने की। चलिए पर्सनल लेवल से शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के जो अलग अलग एप्स हैं, ये आपके अंदर पर्सनल लेवल पर कई सारे बिहेवियरल चेंजेस को ट्रिगर करते हैं। ये इतना एक्सट्रीम है कि आप 5 मिनट के लिए भी बिना फोन के नहीं बैठोगे। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलेगा, तुरंत आपके पॉकेट से आपका फोन निकल आएगा और आप सीधे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे। और तो और आप ह्यूमन इंटरेक्शन से भी भागते हो। जैसे ही ह्यूमन इंटरेक्शन की बारी आती है, ऑटोमेटिकली आपका सर झुकने लगता है। चाहे आप एक फैमिली लंच या डिनर पर भी जाओगे तो भी वहां पे जैसे ही साइलेंस आता है, हम फोन निकालकर फोन यूज करने लगते हैं। पर यह बिहेवियर आपके ऑनलाइन बिहेवियर से बिल्कुल अलग होता है, जहां पर आप एक शील्ड महसूस करते हो इंटरनेट की, जहां पर आप शायद सेफ फील करते हो लोगों से इजीली इंटरैक्ट करने में और एंगेज करने में। ये जो सो कॉल्ड सेफ स्पेस बनी है आपके लिए, यही आपको फोमो फील करवाती है, जेलेसी और एंजाइटी का कारण बनती है। जब भी आप दूसरों को कुछ एक्साइटिंग करता देखते हो तो या तो आप इंफीरियर फील करते हो या फिर अपनी मीन से आगे बढ़कर शो ऑफ करते हो अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए। रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ ने 2017 की अपनी एक रिपोर्ट में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया एप्स को वर्स्ट ऐप बताया है
फॉर यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। और ये काफी हद तक सच भी है, क्योंकि इंस्टाग्राम जैसी ऐप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड टॉक्सिक बिहेवियर की तरफ लीड करती है अगर हम अपनी नीड को ना समझे तो। जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं उन्हें आदत हो जाती है कांस्टेंट अटेंशन की, जो कि उन्हें शायद ऑनलाइन तो बहुत आसानी से मिल जाती होगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उतना कांस्टेंट अटेंशन मिलना बहुत मुश्किल है, जो हम सभी के अंदर एक बिहेवियरल चेंज इंट्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम एक स्टोरी पोस्ट करते हैं तो हम हर 2 से 5 मिनट में उस स्टोरी को बार बार रीचेक करते हैं कि उसे किस किस ने सीन किया और किस किस ने सीन नहीं किया। इस ऑब्सेशन के चलते सोशल लेवल पे भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। बीसीजी की एक रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडियंस ऑन एन एवरेज 80 टाइम्स दिन में अपना फोन चेक करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये फोन सिर्फ फ्री टाइम में चेक करते हैं, काफी लोगों को हैबिट होती है हर टाइम अपना फोन चेक करने की, फिर चाहे वो ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे मूवी देख रहे हो, या फिर वो किसी मीटिंग में हो, काम कर रहे हो, या फिर अपने लोगों से बात क्यों ना कर रहे हो, वो रील्स, वो स्क्रॉलिंग रुकती नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचो कि लोगों का रियल लाइफ इंटरेक्शन कितना मीनिंगफुल हो पाएगा। और यही कारण है कि ऑनलाइन इतना कनेक्टेड होने के बावजूद भी 40% से ज्यादा लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं। आप ऑनलाइन इतना वक्त बिता देते हो कि आपको रियल लाइफ में लोगों से बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और इस समाज में देखते ही देखते कई लोग रियलिटी के टच को ही खो जाते हैं, और इसी का सोसाइटल लेवल पर एक बहुत ही बड़ा और भयानक इंपैक्ट होता है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 था ब्रेन रॉट। ये वर्ड ब्रेन रॉट सोसाइटल लेवल इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया को समझाने के लिए एक बेहतरीन एग्जांपल है। ब्रेन रॉट टर्म वैसे चीजों के लिए यूज किया जाता है जिन्हें देखकर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। ये लो क्वालिटी, लो वैल्यू कंटेंट होता है जहां कुछ भी सेंस नहीं बनता है। आप खुद इन क्लिप्स को देखो। ये एक ब्रेन रॉट वीडियो है जो इंटरनेट पर काफी फेमस है। ये मीम इतना वायरल हुआ कि इसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी यूज किया गया। ये ऊपर से तो हार्मलेस कंटेंट लगता है, लेकिन ये बाकी के भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से बहुत ज्यादा हानिकारक है, स्पेशली बच्चों में। What? What's gonna happen? What's gonna happen? ये ऐसा कंटेंट होता है जिन्हें देखकर बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर पेरेंट्स ने इस समय पे बच्चों से मोबाइल या टैबलेट ले लिए तो वो टेंट्रम्स दिखाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और अगर कुछ बोल दिया तो बच्चे तुरंत डिसरिस्पेक्ट पर उतर आते हैं। इस पूरे ड्रामा को अवॉइड करने के लिए जब बच्चे जिद करते हैं तो पेरेंट्स उन्हें वो मोबाइल और टैबलेट्स वापस दे देते हैं और बच्चे एक लूप में फिर वही ब्रेन रॉट देखना शुरू कर देते हैं। पर सोशल मीडिया पर ये ब्रेन रॉट कंटेंट सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। एक और ब्रेन रॉट है जो अडल्ट्स भी कंज्यूम करते हैं। ये ब्रेन रॉट है सूडो साइंटिफिक वीडियोस और फेक न्यूज। इन फेक न्यूज के सोर्स में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलने वाला ज्ञान सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। 26 में से दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। सोशल मीडिया पर मिस इंफॉर्मेशन एक वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होती है। इंडिया में 77% फेक न्यूज सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जाती है और जिसमें आधी से ज्यादा न्यूज पॉलिटिकल होती है। ये सारी मिस इंफॉर्मेशन को जब आप कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया के थ्रू कंज्यूम करते हो तो आप अपने अराउंड एक स्टीरियोटाइप बना लेते हो। ये स्टीरियोटाइप आप किसी भी ग्रुप, रिलीजन या फिर पर्सन के अगेंस्ट आपको खड़ा कर देता है बिना रियलिटी को जाने। इसी तरह से सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग करते करते कब ये कंटेंट आपको कंट्रोल कर लेगा आपको एहसास भी नहीं होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हैक्ड। अब एक पॉइंट उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वी आर अ फ्री विल। आइए द इल्यूजन ऑफ फ्री विल को समझते हैं। हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये एप्स हमारी पसंद नापसंद को बहुत अच्छे से जानती है और इसी डेटा का बहुत केयरफुल यूज करके क्यूरेटेड फीड हमें कंटिन्यूअसली शो की जाती है। आप आज क्या कंटेंट देखोगे ये तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, साथ ही इस कंटेंट को देखते हुए आपके थॉट्स क्या होंगे ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आपने नोटिस किया होगा कि दिन के समय काफी नॉर्मल सी फीड आपको दिखेगी जिसमें फनी पोस्ट, मीम्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन रात के समय यही फीड आपके इमोशंस के हिसाब से चेंज होगी, एडजस्ट होगी। अगर आप सैड हैं तो आपको काफी सैड वीडियोस देखने को मिलेंगी और अगर आप सैड नहीं हो
तो यही फीड आपको सॉफ्ट पॉर्न जैसी पोस्ट शो करने लग जाती है। और ये जो डूम स्क्रॉलिंग होती है एक ऐप से दूसरे ऐप पर यूं ही चलती रहती है। इनफैक्ट आपको यह ध्यान नहीं होगा कि आपने लास्ट रील कौन सी देखी थी। अगर आपने उस रील में कुछ देखा था और उसे सर्च करने के लिए आप दूसरे ऐप पर गए तो आप ये भी भूल जाओगे कि आप क्या सर्च करने आए थे। अब शायद आप समझ सकते हो कि किस लेवल का इंपैक्ट आपके दिमाग पर हो रहा है। सोशल मीडिया एक फैक्ट्री है जो आपके अटेंशन के बदले खुद प्रॉफिट कमाता है और आपको देता है स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी। कंक्लूजन में क्या हम सोशल मीडिया को बंद कर दें? देखो, सोशल मीडिया के कई डाउनसाइड है, लेकिन यह बात भी तय है कि बहुत सारी वैल्यूज जो हम सीख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया से हम सीख सकते हैं। लेकिन हमें इसमें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया को कैसे हम एस्केप की तरह ना यूज करके एक टूल की तरह यूज करें। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत अवेयरनेस फैलाने से होगी। हम सब जानते सब कुछ है, लेकिन एक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि शायद कंसिक्वेंसेस उतने रियल नहीं है, उतने इमीडिएट नहीं है, उतने इंपैक्टफुल नहीं है। पर एक चीज समझना होगी कि जिस दिन हम इसको इग्नोर करते करते इस ट्रैप में फंस जाएंगे तब शायद हमारा कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि हम वक्त रहते इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और अपनी हैबिट्स को सुधारने का प्रयास करें। सोशल मीडिया के एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए 3 इफेक्टिव चीजें हैं जिन्हें आज से ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पहला है साइलेंट मोड। अपने सारे नोटिफिकेशन बेल्स को ऑफ कर दो, साइलेंट मोड ऑन कर दो, जिससे फोन को बार बार देखने की जो आदत है वो शायद कम होने लगेगी। और जब ये कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो फोन की तरफ कम होगा और हमारे काम पर ज्यादा होगा। दूसरा है टाइम ट्रैकिंग। आप अक्सर रील देखते देखते घंटों बिता देते हो और आपको इस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं होता है। अब से जब भी सोशल मीडिया ऐप्स पर जा रहे हैं कॉन्शियसली एक टाइम सेट करो और ये तय करो कि इस फिक्स टाइम से ज्यादा उस पर समय नहीं बिताएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है रियलाइजेशन। इस वीडियो को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि शायद मैं आपको ये रियलाइज करवा पाऊं कि सोशल मीडिया से जुड़े क्या हार्म्स हैं। YouTube पर इस तरह के आपको हजारों वीडियो और मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि सोशल मीडिया कितना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन एक भी वीडियो किसी काम का नहीं है जब तक आप ये खुद रियलाइज नहीं करोगे कि हाँ, सोशल मीडिया ने हमें जकड़ रखा है और इस जकड़ से बाहर निकलने का समाधान सिर्फ आपके पास है कि आप इस चीज को रियलाइज करो कि आप बंधे हुए हो और आपको इस बंधन से मुक्ति चाहिए। और एक और कड़वा सच ये है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाला, वो यहीं रहेगा। बस जरूरत यह है कि हम समझे, रियलाइज करें कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप वो नेसेसरी स्टेप्स लोगे और उन गलतियों को नहीं दोहराओगे जिन्हें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। एंड एट लास्ट मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज को समझ पाए कि कैसे ये मुफ्त में मिलने वाला सोशल मीडिया आपको एक भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।